हेलो एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजीव और मैं आज आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग है अवे फ्रॉम योर फैमिली। सो एज्यूम करो आप समुद्र के बीच में हो और आपको पता है कि आपका अगला पोर्ट यानी अगली धरती आपको 20 से 30 दिन के बाद में दिखने वाली है। इसके बीच में अगर आपकी फैमिली को अगर कोई भी इंसिडेंट कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कुछ भी करके उनके पास नहीं जा सकते। और जिसकी शादी हो रखी है, अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर कोई भी चीज़ है, जिस टाइम उसको सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होगी आप उस टाइम उसके पास नहीं जा पाओगे। और भी चीज़ें होंगी लाइक शादी या किसी भी सेलिब्रेशन में घर के मे भी हो सकता है कि आप उस टाइम अपने घर पे ना हो। सो सेकंड थिंग है जहाज़ पे अकेलापन, लोनलीनेस, जो कि बहुत मारता है जहाज़ पे। थिंक कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं आता है, सो मे बी 3 दिन 4 दिन आप फैमिली से पूरी तरह से कटो। ठीक है, आप काम करके आए, आपने अच्छी सी बात ली, आपके पास खाने के लिए सब कुछ है, एवरीथिंग है, बट कोई फीलिंग शेयर करने के लिए नहीं है भाई। उस टाइम इतना बेकार लगेगा कि तुम एज्यूम नहीं कर सकते। सो थर्ड थिंग है नो लिमिट ऑफ वर्क। कभी कभी क्या होता है इन द पोर्ट आपके पास दूसरा चारा नहीं होता है, आपके पास लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड सोर्सेज हैं। कभी कभी आपको बिना टाइम देखे घड़ी को बंद करके काम करना पड़ता है। ओनली 20-30 लोग होंगे जो इतने बड़े जहाज़ को चला रहे हैं। वैसे तो सबके वर्क और टाइमिंग्स वगैरह फिक्स होती है, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम ये नहीं बोल सकते कि साइड में जहाज लगा लो, अभी सो जाते हैं, सुबह होगी तो निकलेंगे, ये वो कुछ नहीं हो सकता। उससे टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मीन्स करनी है, भले टाइम लगे, चाहे नींद त्यागनी पड़े, कुछ भी करना पड़े भाई, आपको करना ही पड़ेगा। अगली चीज़ है पर्सनल सेफ्टी। भाई पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है जहाज पे। हो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है अपने शरीर का ख्याल रखना। यार पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर कोई भी ऑन बोर्ड है ना तो अपनी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड जितनी भी पीपी किट है वो ज़रूर पहने, क्योंकि एक तो आपकी पर्सनल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और घर पे जो माँ वेट कर रही है ना वो आपका वेट कर रही है, आपके पैसों का वेट नहीं कर रही है। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ कोई भी इंसिडेंट हुई, एज्यूम अगर उंगली भी कट हो गई ना तो आप सबसे पहले शिपिंग लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास चारा ही नहीं है कि आप वापस किसी भी तरीके से जहाज पे जा पाओ। तो अगली चीज़ है लव लाइफ। लव लाइफ के बारे में भाई मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बिकॉज ये आपके पार्टनर और आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो चिड़चिड़ापा, कलेश, डिप्रेशन, लोनलीनेस सारी चीज़ें होंगी। सो अगली चीज़ है स्टडी फॉर योर प्रमोशंस। भाई बचपन में कहते थे कि पढ़ लो, 10th कर लो, उसके बाद मज़े ही मज़े, 12th कर लो, मज़े ही मज़े, एग्ज़ाम निकालो, फिर तो यसूती बल्ले बल्ले। लेकिन इस लाइन में अगर आना है भाई तो भूल जाना कि आप पढ़ाई को सेपरेट कर पाओगे या बिना पढ़ाई के काम चल जाएगा। नहीं, अगर आपको प्रमोशंस चाहिए तो कंटिन्यू एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कोर्स आते रहेंगे। और लाइफ टाइम जब तक कैप्टन नहीं बन जाते तब तक यार मोस्टली तुम्हें पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ना ही है। सो अगर पढ़ने से भाग रहे हो तो भाई भागते भागते यहाँ मत आना। अगला पॉइंट है कट आउट फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। सोचो अगर तुम जहाज पे जा रहे हो, 9 महीने बाद वापस आओगे तो तुम्हारे दोस्त वहीं मिलेंगे जहाँ पे तुम उनको छोड़े गए होंगे? नहीं, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए होंगे, तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे। घर आने के बाद बाकी सारी चीज़ें तो छोड़ो, तुम्हारी फैमिली में भी तुम्हें कई सारी चीज़ें चेंज मिलेंगी। मीन्स जितनी बार भी तुम अपना कॉन्टैक्ट करके वापस घर आओगे सारी चीज़ें बदल जाएंगी भाई। सो अगला पॉइंट है पैसे की लत। भाई पैसे की लत इतनी बुरी लगेगी ना, जिस हिसाब से अर्न करोगे उस हिसाब से लाइफस्टाइल हो जाएगी। सो यू विल फील कि लाइक बेस्ट ही लेना है, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी लोगे। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि जो पैसे की लत है ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। सो अगला पॉइंट है अच्छे लोग शिप पे मिलेंगे या नहीं। सोचो आप शिप पे गए, आप अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आ रहे हो, ठीक है, वहाँ जाने के बाद भी लोग आपको उतना फ्रेंडली नेचर के नहीं मिले। वहाँ सिर्फ लिमिटेड लोग हैं भाई, ऐसा नहीं है कि वहाँ बात नहीं करोगे तो किसी से क्या हुआ, नहीं बात करता हूँ, ये वो, कभी कभी बात करना ही मजबूरी पड़ जाएगी। तो लास्ट पॉइंट है हमारा नो वैल्यू इन लैंड, मीन्स इंग्लिश वाला लैंड। आपकी सारी स्टडी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप जहाज पे नहीं हो। तो अगर आप धरती पे हो तो आपको कोई भी जॉब धरती पे उससे रिलेटेड नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं है कि आप जॉब ढूंढने जाओगे और बोलोगे नेविगेशन आती है, एक आंख बंद करके बता सकता हूँ कि किस डायरेक्शन में जाना है। वो बोलेंगे भाई साहब आप ऑफिस के जॉब के लिए आए थे, जहाज नहीं चलाना है। लेकिन हाँ, श्योर जॉब है कुछ, वो आप प्रेफर कर सकते हैं, बट वो टोटली डिफरेंट होता है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे। अगर कोई भी सी फेयर भाई मेरी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी फीलिंग शेयर करके जाना। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड के एडवांटेजेस नहीं है, मैंने डिसएडवांटेज पे ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मर्चेंट नेवी एडवांटेजेस की वीडियो चाहिए होगी कि क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 कमेंट्स होगा तो फॉर श्योर मैं एडवांटेजेस की वीडियो बनाऊंगा। ओके ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको शिपिंग से रिलेटेड और वीडियो जाननी होंगी या देखनी होंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।